तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस सीरीज की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पर जूहान के पास्ट के बारे में जानेंगे। क्या है इस सीरीज का नाम होमलेस क्यों है, साथ ही ब्रदरहुड तो आपने देख लिया होगा पहली एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर जूहान अपनी स्टोरी बता रहा था कि ये सब कुछ उस साल हुआ था जब उसकी उम्र शायद 5 साल होगी। तो उस वक्त जब यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था उस साल बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी। यहाँ पर जू कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भूख की वजह से मारे गए थे, क्योंकि यहाँ पर जू डायनेस्टी के अंदर इन गरीबों के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। और जिन मरने वालों में से एक यहाँ पर हमारे जूहान के फादर भी थे। तो जूहान के फादर जब मर जाते हैं तो वो अपने फादर को एक कार के ऊपर डालता है और उसको खींचते हुए सिटी की तरफ आ रहा था। तो वो मेन सिटी की तरफ अपने फादर की डेड बॉडी को घसीटता हुआ लेकर आ रहा होता है। तो जूहान कहता है कि सर्दियों में उसके फादर भी यहाँ पर बाकी सभी लोगों की तरह, जो लोग जिनके पास खाना नहीं था और रहने के लिए जगह नहीं थे, वो सभी लोग मर गए और मेरे फादर भी उन सभी में से एक थे। लेकिन इस बार यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और मैं अपने फादर के साथ किसी जगह के ऊपर बर्फ में जमकर मरना नहीं चाहता, क्योंकि अब मेरे पास घर भी नहीं बचा, मैं होमलेस हो चुका हूं और ना ही मैं यहाँ पर भिखारियों की तरह किस जगह के ऊपर भीख मांगना चाहता हूं। तो वो एक सेक्टर के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर पहले से एक मास्टर खड़ा होता है। तो वहां पर आने के बाद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर, यहाँ पर से साइड के ऊपर हटो, मैं इस सेक्टर में अपनी बॉडी को बेचने के लिए आया हूँ। तो वो बंदा उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। वो उसकी तरफ देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने फादर की डेड बॉडी को खींचते वहां पर लेकर आया है। तो वो उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को खरीदेंगे? ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर तुम अपनी बॉडी को बेच सकते हो, तुम्हें यहाँ पर इसी जगह के ऊपर अपनी बॉडी क्यों बेचनी है? तो जूहान उसे कहता है क्योंकि बाकी की सभी जगहों के ऊपर इस तरह की आजादी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहां पर अगर अपनी बॉडी को बेच दिया तो मैं गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हेल्शोरा सेक्टर के लोग यहाँ पर इस बात का दावा करते हैं कि अगर हम लोग अपनी बॉडी उनको 5 साल के लिए बेचते हैं तो 5 साल के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो वो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा बहादुर लगते हो, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग देने के बाद तुमसे एक टेस्ट लिया जाएगा कि तुम उस टेस्ट को पास कर पाए, तभी तुम्हें वो 5 साल सर्विस करने का मौका मिलेगा और 5 साल के बाद तुम आजाद हो पाओगे। लेकिन क्या तुम उस टेस्ट को भी पास कर पाओगे या नहीं? हमारा जूहान उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मुझे पैसों के बदले में खरीदते हो तो तुम्हारे पैसे जाया नहीं जाएंगे। तुझे बात सुनने के बाद वो एल्डर उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपने आप को बेचना चाहते हो? लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ पर वजह बता सकते हो कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को इसलिए बेचना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ पर इस बंदे की डेड बॉडी को देख रहे हो? ये मेरा फादर है। मेरे फादर ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अमीर बंदे को अपने आप को बेच देना ताकि वो तुम्हें अपना गुलाम बना ले और वहां पर तुम्हें हमेशा खाने की कमी नहीं होगी। हालांकि वहां पर तुम्हें गुलाम बनकर रहना होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, वहां पर तुम्हें हमेशा खाना मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं अपने फादर की इस विल को पूरा नहीं कर सकता, मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। मुझे यहाँ पर एक आजाद जिंदगी जीनी है और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग को पूरा करके हेल्शोरा सेक्टर को ज्वाइन कर सकूं। और साथ ही पैसे मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने फादर की डेड बॉडी को दफना सकूं। तो वहां पर वो उसे पैसे देते हैं और उसके बाद हमारा जूहान जो था अपने फादर की डेड बॉडी को दफना देता है और उसे दफनाने के बाद से कहता है तो मेरे डैड, तुमने यहाँ पर मुझे 12 साल तक पाल पोस का बड़ा किया, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला भी नहीं चुका सकता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दफना कर इस एहसान का बदला चुका रहा हूँ। लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि तुमने यहाँ पर मुझसे कहा था कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं, तो मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी आने वाली जिंदगी बहुत ही अच्छे से जीने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उसे बाय बोलने के बाद वापिस आ जाता है। जब वो वापिस आता है तो वो एल्डर उसे उठाकर अंदर लाता है। पहले तो वो बड़ी तमीज से पेश आ रहा था, लेकिन उसके बाद वो उसे उठाकर कमरे के अंदर फेंक देता है जहां पर पहले से काफी सारे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर काफी सारे लोगों को खरीदा होता है जो कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए या तो अपनी मर्जी से आए होते हैं या फिर पैसे लेकर आए होते हैं। मना जूहान जब वहां पर गिरता है तो अपने आसपास के लोगों को देखता है, उन सभी को हेलो हाय बोलता है, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर उसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सभी लोग जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से आए होते हैं कि वो हेल्शोरा सेक्टर को ज्वाइन कर सकें। वो उन सभी को अपना नाम भी बताता है, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर उसे अपना नाम बताने को तैयार नहीं होता। और इसी के साथ ही हमारा जूहान वहीं पर कोने में जाकर साइड के ऊपर बैठ जाता है। जूहान को यहाँ पर एक घर तो मिल गया फिलहाल के लिए अपना सर छुपाने के लिए, लेकिन फिर यहाँ पर कोई भी उसके साथ बात करने को तैयार नहीं। तो वो कहता है कि ये लोनलीनेस ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है। यहाँ पर कोई मुझसे बात करना ना भी चाहता हो, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मुझे उस टेस्ट को पास करना ही होगा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना जाए। और उसके बाद वो कहता है कि हम सभी को यहाँ पर गुलामों की तरह ही ट्रीट किया जाता था, हम सभी को यहाँ पर रोजाना डेली की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, हम सभी लोग रोजाना यहाँ पर ट्रेनिंग करते, जबकि वो मास्टर जो था हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटता था कि हमें से कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए जब तक हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता रहता। वो हमें कहता कि हमें यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी नहीं है, कि जो भी वहां पर रुकता उसे यहाँ पर खाना नहीं मिलता था और खाना भी हमें इस तरह से दिया जाता है कि हर एक चीज एक कंपटीशन की तरह थी। अगर आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पर खाना ले सकते हैं, तभी आपको खाना मिलेगा। हमारे सामने खाना रख दिया जाता और हम सभी को आपस में फाइट करनी पड़ती, जिसके हाथ खाना आ जाता उसका हो जाता और जिसके पास नहीं उसे भूखा रहना पड़ता। हमारे लिए ये जगह किसी जहन्नम से कम नहीं थी। हम लोग ऐसे लगता है जैसे किसी हेल
के अंदर है और सभी लोग यहाँ पर जानवरों की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते थे। तो जूहान कहता है कि वहां पर काफी दिन बिताने के बाद मेरी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी थी। दिल्ली की ट्रेनिंग के बाद मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। तो उसके बाद फाइनली यहाँ पर अब ब्रदरहुड का चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पर लिू शैंग की एंट्री होती है। तो वो लिू शैंग को खींचते हुए लेकर आते हैं और वहां पर रूम के अंदर फेंक देते हैं। तो जब वो लिू शैंग को वहां पर फेंकता है तो इसी के साथ ही हमारा जूहान वहां पर सामने ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो ट्रेनिंग करते हुए लिू शैंग की तरफ देखता है, फिर साथ ही उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसे वहां पर काफी बुरी हालत होती है। तो वो उसके सामने एक बन लेकर जाता है और उसे कहता है कि ये लो, इस बन को खा लो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर भूख लगी होगी, तुम्हें एक्स्ट्रा ब्रेड मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ ही लिू शैंग उसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि जहां पर मैं खाना खाकर तुम्हारा हो जाऊं, क्योंकि तुम जहां पर खाना खिलाकर मुझे खरीदना चाहते हो। तो हमारा जूहान उसे कहता है कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, तुम पता नहीं क्या बात कर रहे हो। तो इसी के साथ ही लिू शैंग उसे कहता है कि सर अपने आसपास देखो, क्या तुम देख रहे हो जहां पर हम सभी लोग भेड़ बकरियों की तरह हम सभी को खिला पिलाकर मोटा किया जा रहा है, ताकि हम सभी लोग जाकर एक ट्रायल में अपनी जान दे दें। हम में से जो जहां पर सबसे बेहतर होगा, जो ज्यादा खाएगा वही तो ज्यादा मोटा ताजा होगा। क्या तुम्हें पता भी है जहां पर पिछले कई महीनों में कितने ज्यादा ग्रुप्स चेंज हुए हैं, यानी कि तुम्हारे कितने ही दोस्तों को जहां पर से ट्रायल के लिए भेज दिया गया, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक जिंदा वापस बचकर नहीं आ पाया। तो जूहान उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसी के साथ ही लिू शैंग उसके पास से बन ले लेता है और कहता है लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर हैं तब तक तो कम से कम यहाँ पर पेट भर के खाओ ना, मुझे दे दो। और इसी के साथ ही वो खाना शुरू कर देता है और कहता है हम लोग यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर रह जाएंगे, अगर हम लोग खाना खाएंगे तभी तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे और हमारे यहाँ पर बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारा जूहान उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर मैं मार्शल आर्ट सिखाई जा रही है और मार्शल आर्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर जिंदा हूँ और अपना खाना भी पूरा खाता हूँ, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ और जब यहाँ पर ट्रायल की बारी आए तो मैं इस ट्रायल को पास कर सकूँ। कम से कम हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर जिंदा है और हमारे पास एक घर भी है। तो लिू शैंग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा प्रभावित होता है और उसके बाद से वो दोनों जो होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वहां पर ब्रदर मानना शुरू कर देते हैं। और कहता है जब से लिू शैंग यहाँ पर आया हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली और उसके बाद से हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एक गैंग की तरह हो गए। सभी लोग हमसे डरते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर सभी के ऊपर भारी पड़ते हैं। हम दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना शुरू किया, अगर किसी को चोट लगी तो एक दूसरे के जख्म साफ किए और साथ ही यहाँ तक के सभी जितने भी नेट सैपर्स हैं उन सभी ने हम दोनों से डरना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेली की ट्रेनिंग करते थे। हमें पता था कि जितना ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे हमारी बॉडी उतनी ज्यादा बेहतर बनेगी। और फाइनली हम दोनों ने ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि एक दिन हमारी बारी आ गई और वो एल्डर जो होता है वो अंदर आता है और कहता है कि तुम और तुम दोनों आ जाओ, अब तुम्हारे ट्रायल की बारी है। इसी के साथ ही उन दोनों को गूलिंग ट्रायल के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर पिछली एपिसोड का एंड आपने देखा था, वहीं पर से अब इस एपिसोड का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो ये दोनों जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेटे होते हैं। तो जूहान ने क्योंकि वहां पर उस डीमन को मारा था तो वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। तो लिू शैंग उसकी गाल में पिंच करता है और कहता है कि ओए क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो ब्रदर, कहीं तुम सो तो नहीं गए, यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। तो लिू शैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से उसी लड़की का सपना देख रहे होगे, तुम्हें नहीं लगता कि दिन के वक्त इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए, अपने इन सपनों को बचा कर रखो, पहले हमें यहाँ पर इस मिशन को पूरा करना है, अगर लेवल को पास किया तो फिर 5 साल के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे और उसके बाद तुम जाकर उस लड़की को ढूंढ लेना। हमारा जूहान जो होता है उसे कहता है कि मुझे आज भी उस लड़की की चमकती हुई आंखें याद हैं, अगर उस लड़की ने उस दिन अपना आधा बचा हुआ ब्रेड मुझे नहीं दिया होता तो मैं भी उस ठंड में भूख से मर जाता, लेकिन उस लड़की ने अपना आधा बचा हुआ ब्रेड मुझे दे दिया था। और यहाँ पर जो उसके बचपन की बात होती है जब उसका डैड अभी जिंदा था, वक्त एक छोटी लड़की ने अपना आधा ब्रेड उसे दिया था और हमारा जूहान जो था उसे देखते ही वहां पर उसके प्यार में पड़ गया था। तो क्या ये दोनों कभी दोबारा मिल पाएंगे? तो क्या पहली बात तो यह कि ये टेस्ट को पास कर पाएंगे, तभी तो 5 साल के बाद आजाद होकर उस लड़की को ढूंढ पाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपने इस गूलिंग कंपटीशन को आगे बढ़ाएंगे, क्या है जहाँ पर ये पूरे 19 सर कैसे इकट्ठे कर पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।